सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मेज में आप लोगों का स्वागत है। मसीह में प्रियो, आज जो वचन परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम लोग इस मेज से पाए, वो वचन है नीति वचन, उसका 3 अध्याय, पद संख्या 9, 27 और 28, जिसमें ऐसा लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। 27, जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से ना रुकना। यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने पड़ोसी से ना कहना कि जा कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा। मसीह में प्रियो, यहाँ हमने देखा कि परमेश्वर पिता चाहते हैं कि उसकी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज के द्वारा से परमेश्वर की प्रतिष्ठा करना है। मतलब परमेश्वर को जब हम अपनी संपत्ति से देते हैं, अपनी भूमि की उपज से देते हैं, तो उसकी प्रतिष्ठा होती है। दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने यह आदेश दिया है कि हमें अपने सराउंडिंग्स, अपने लोगों, अपने भाइयों, अपने बहनों, अपने पड़ोसियों, अपने रिश्तेदारों, उनको जो है किस प्रकार से उनके लिए भलाई का काम करना है, अपनी संपत्ति के द्वारा से उन्हें दे करके। तो मसीह में प्रियो, ये सवाल ये आता है कि हम क्यों दें। हमने सुबह से शाम तक काम किया, हमने अपने खेतों में काम किया, हम अपने नौकरी में काम किए, हम अपने ऑफिस में काम किए, हम अपने बिजनेस में काम किए, और तरह तरह के कामों को करने के बाद हमें संपत्ति मिलती है। चाहे हम लोग खेत में काम करते हैं, तब भी जो है सुबह से शाम तक हम लोग खेत में काम करते हैं, खेतों को तैयार करते हैं, उनके पत्थरों को हटाते हैं, उसे रेगारियाँ और क्यारियाँ बनाते हैं, और उसमें बीज डालते हैं, और उसमें फिर सिंचाई करते हैं, पानी लगाते हैं, और इस प्रकार से जब वो बढ़ता है तो हमें अन्न मिलता है, और उसे हम लोग फसल को काट करके, फसल को जो है अपने खलिहान में रखते हैं, तब जाके हमें अन्न मिलता है। तो इन अन्न को जो है हम क्यों परमेश्वर पिता को दें, या अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बहनों को क्यों दे। परमेश्वर पिता ऐसी आज्ञा आखिरकार हमें क्यों दी है। मसीह में प्रयोग परमेश्वर का वचन हमें ये भी बताता है कि हमें जो कुछ भी मिला है, चाहे नौकरी पेशे के द्वारा से मिला है, चाहे खेती बाड़ी के द्वारा से मिला है, सभी चीजें जो है हमें परमेश्वर पिता ने दिया है। इसको हम लोग स्पष्ट परमेश्वर के वचन में हम लोग देख सकते हैं, जो लिखता है भजन संहिता उसका 65 अध्याय, पद संख्या 9 से आगे हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर पिता जो है किस प्रकार से हम पर भलाई करता है, और हमें अन्न मिलता है, हमें अनाज मिलता है, हमें वेतन मिलता है, और उसके द्वारा से हमारा परिवार का बसर होता है। तो इसे हम लोग देखें, जो लिखता है भजन संहिता उसका 65 अध्याय, पद संख्या 9 से आगे, तू भूमि को की शुद्धि लेकर उसको सींचता है, तू उसको बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है, तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। भजन संहिता लिखने वाला भजनकार जो है स्पष्ट करते हैं कि परमेश्वर पिता ही जो है भूमि को जो है सींचता है और उसे फलदायक बनाता है। वह भूमि में ऐसी कोई गुण नहीं है कि जो है वो अपने आप से करे, या परमेश्वर ही करता है। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है, तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। मसीह में प्रियो, मनुष्य को जो अन्न मिलता है, जो हमें मिलता है, वह अन्न परमेश्वर ही तैयार करता है। इसलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। आगे 10 में देखते हैं, तू रेघारियों को भली भांति सींचता है और उसके बीच की मिट्टी को बैठाता है, तू भूमि को मेघ से नरम करता है और उसकी उपज पर आशीष देता है।
ऐसा लगता है कि हम लोग रेघारिये बनाते हैं, उसको नम करते हैं, उसको सींचते हैं, लेकिन ये सारी बातें जो है परमेश्वर पिता ही करता है। और यदि हम लोग करते हैं, तब भी जो उसमें आशीष है, वह परमेश्वर ही पिता देता है। एक अनाज को हम लोग लगाते हैं, एक बीज को लगाते हैं, वह 100 गुना, 1000 गुना जो फलता है, वो आशीष परमेश्वर पिता ही देता है। अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तू ने मानो मुकुट रखा है, तेरे मार्ग में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। मसीह प्रियो, जितनी भी भलाई परमेश्वर पिता हम पर करता है, यहाँ तक कि अनाजों को बेच करके, अपनी नौकरी पेशे में उन्नति पा करके जो इज्जत हमें मिलता है, जो ऐश्वर्य हमें मिलता है, जो सम्मान मिलता है, वैसा मुकुट जो है परमेश्वर पिता ही देता है, अन्य कोई नहीं देता है। आगे देखेंगे 12 पद में, जंगल की चराइयों में हरियाली फूट पड़ती है और पहाड़ियां हर्ष का फेटा बांधे रहती है। चराइयां भेड़ बकरियों से भरी हुई है और तराइयों अन्न से ढपी हुई है। वे जय जयकार करती और गाती है। सही, सचमुच में जो जंगल पर्वत में जितनी भी चीज हमें हरियाली दिखाई देती है, जिसके कारण से हम लोग जानते हैं कि हरियाली के कारण से बारिश होती है, इन सभी चीजों को जो है परमेश्वर पिता ही मेंटेन करते हैं। और हमें हर प्रकार के जीव जंतु जो हमारे लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हैं, सभी चीजों को परमेश्वर पिता ही आशीष देता है। इस प्रकार से हम लोग ने जाना कि हमारी मेहनत केवल मेहनत है, इसको फलवंत करना परमेश्वर पिता की मर्जी है, परमेश्वर पिता का आशीष है। और जो हमारे मसीह जीवियों के जीवन में जो हमने देखा है कि ऐसा होता है, इसलिए सचमुच में अपनी संपत्ति, अपनी पहली उपज दे करके परमेश्वर की प्रतिष्ठा करना हमारा कर्तव्य होता है। अपने भाई बहनों को जो है अपने कमाई में से देना, उनकी रक्षा करना, उनकी सहायता करना जो है परमेश्वर पिता को भाता है। अभी ठंड का समय है, ऐसे समय में हो सकता है कि हम ऐसे लोगों को देखें जिन्हें जरूरत है, कंबल की जरूरत हो सकती है, भोजन की जरूरत हो सकती है, अलाव की जरूरत हो सकती है। तो मसीह में प्रियो, आगे बढ़िए और इन सब कामों को कीजिए, ताकि परमेश्वर पिता आप सबों को आपके कामों में और अधिक 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 जो है आशीष दे और आप लोग फलवंत हों। परमेश्वर पिता को इस वचन के लिए धन्यवाद हो। और मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन के द्वारा से आप आशीषित होंगे और परमेश्वर के राज्य में बढ़ोतरी के लिए जो है अपनी सेवा को देंगे। धन्यवाद। फिर से जय मसीह की।